जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का सुमित सोनी रिसर्च सेंटर पर। दोस्तों, आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आप लोग पार्ट वाइज एक एक सारी की सारी क्लासें आप लोग देख डालिए। उसके बाद टाइम टू टाइम दोस्तों क्या करिए, आप लोग उसका रिवीजन करिए। रिवीजन जरूर करना है दोस्तों, हार नहीं माननी है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि ना संघर्ष ना तकलीफें तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए, बिल्कुल ही पढ़ाई बंद मत करिए। एक न एक दिन दोस्तों आप लोगों को सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, चलते हैं आज की क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। संविधान सभा में संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? क्या है दोस्तों? संविधान सभा में संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है जे.एल. नेहरू और डी है वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों, क्या हो सकता है इसका आंसर? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, जे.एल. नेहरू या वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों, संघ संविधान समिति की बात की जा रही है। संघ संविधान समिति दोस्तों, संघ संविधान समिति की दोस्तों इसमें बात की जा रही है। तो इसमें दोस्तों क्या आंसर हो सकता है? दोस्तों, इसका सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या हो सकता है दोस्तों इसका आंसर? पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों इसका एकदम सही आंसर है। अब दोस्तों बात करते हैं संविधान सभा की समितियों की। दोस्तों, आज तक जितनी भी संविधान सभा के समितियों के अध्यक्ष से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चन आपके सामने हैं। इससे ज्यादा क्वेश्चन दोस्तों संविधान सभा की समितियों के अध्यक्ष से कभी नहीं पूछा गया। जैसे दोस्तों बात करते हैं संघ संविधान समिति, वैसे ही दोस्तों है संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति, राज्य समिति और वार्ता समिति। ये दोस्तों चार की चारों समितियों के जो अध्यक्ष हैं दोस्तों कौन है? जे.एल. नेहरू हैं। कौन है दोस्तों? जे.एल. नेहरू हैं। ठीक है दोस्तों, जे.एल. नेहरू हैं। कौन है दोस्तों? संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, राज्य समिति और वार्ता समिति। ये दोस्तों चार की चारों समितियों के अध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात करते हैं संचालन समिति, झंडा समिति, स्टाफ समिति या प्रक्रिया नियम समिति। ये दोस्तों चार की चारों समितियों के अध्यक्ष जानते हो दोस्तों कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। कौन है दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, कौन है? डॉक्टर राजेंद्र। संचालन समिति, झंडा समिति, स्टाफ समिति और प्रक्रिया नियम समिति, ये दोस्तों चार की चारों समितियां हैं। इनके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं सलाहकार समिति, प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक समिति। ये दोस्तों तीन के तीनों समितियों के अध्यक्ष जानते हो दोस्तों कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं। कौन है दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं। वल्लभ भाई पटेल। कौन है दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं। दोस्तों, अगर एक बार रिवीजन की बात की जाए, संविधान सभा में संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसका सही आंसर है। अब दोस्तों अगर बात की जाए संघ शक्ति समिति, राज्य समिति, वार्ता समिति, ये दोस्तों तीन के तीनों समितियों के अध्यक्ष दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ही हैं। अब दोस्तों अगर बात की जाए संचालन समिति, झंडा समिति, स्टाफ समिति या प्रक्रिया नियम समिति, इसके दोस्तों अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। दोस्तों चार की चारों समितियों के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। अब दोस्तों अगर बात की जाए सलाहकार समिति, प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक समिति, इसके दोस्तों अध्यक्ष कौन है? वल्लभ भाई पटेल जी हैं। ठीक है दोस्तों, वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? भारतीय संविधान में प्रेजेंट टाइम पर कितनी भाषाओं को मान्यता दोस्तों दी गई है? प्रेजेंट टाइम पर दोस्तों बात की जा रही है। 14, 20, 22 या 16? क्या हो सकता है दोस्तों इसका सही आंसर? भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है दोस्तों? क्या हो सकता है इसका आंसर? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है दोस्तों? 22 भाषाओं को मान्यता दी गई। दोस्तों सबसे पहले इसमें 14 भाषाओं को दोस्तों मान्यता दी गई थी प्रारंभ में दोस्तों क्या था? 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी। लेकिन उसके बाद हुआ क्या दोस्तों कि 21वां संविधान संशोधन अधिनियम, CAA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है दोस्तों, 21वां संविधान संशोधन अधिनियम दोस्तों कब हुआ था? 1967 में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था दोस्तों? सिंधी भाषा को जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया दोस्तों? सिंधी भाषा को दोस्तों इसमें जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को क्या किया गया दोस्तों? संविधान में जगह दी गई। फिर उसके बाद दोस्तों आता है 71वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये दोस्तों कब हुआ था? 1992 में दोस्तों हुआ था। ठीक है दोस्तों, 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में हुआ था। इसमें दोस्तों 3 भाषाएं जोड़ी गई दोस्तों, नेपाली, एक जो दोस्तों जोड़ी गई थी कौन सी? नेपाली, मणिपुरी
कौन सी दोस्तों, मणिपुरी और कोंकणी दोस्तों भाषा को जोड़ा गया था। कौन सी दोस्तों, कोंकणी भाषा को जोड़ा गया था, कोंकणी भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में हुआ था। इसमें दोस्तों 3 भाषाएं जोड़ी गई, कौन कौन सी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को दोस्तों क्या किया गया था, जोड़ा गया था। अब दोस्तों बात करते हैं 92 संविधान संशोधन अधिनियम, CAA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये दोस्तों कब हुआ था, सन 2003 में दोस्तों ये हुआ था। इसमें दोस्तों क्या किया गया था, 4 भाषाओं को दोस्तों क्या किया गया, जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, 4 भाषाओं को इसमें क्या किया गया दोस्तों, जोड़ा गया। कौन कौन सी है दोस्तों, बोडो, मैथिली, कौन कौन सी दोस्तों, बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी और संथाली। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों 4 भाषाएं और जोड़ी गई। तो टोटल दोस्तों कितनी हो गई, 14। और उसके बाद दोस्तों क्या 8 भाषाएं और हो गई, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 भाषाएं दोस्तों और हो गई। तो 14 और 8 22 भाषाएं दोस्तों टोटल प्रेजेंट टाइम पर हो गई हैं। दोस्तों अगर रिवीजन की बात की जाए तो भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो दोस्तों प्रेजेंट टाइम पर 22 भाषाएं हैं। शुरुआत में सिर्फ प्रारंभ में 14 भाषाएं ही थी। अब दोस्तों अगर बात करें कि कब कौन सी भाषा जोड़ी गई, तो 21वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 1967 में। इसमें दोस्तों सिंधी भाषा को जोड़ा गया। अब दोस्तों बात करते हैं 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में हुआ था। इसके अंतर्गत दोस्तों 3 भाषाएं जोड़ी गई, कौन कौन सी दोस्तों, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को दोस्तों जोड़ा गया। अब दोस्तों बात करते हैं 92वें संविधान संशोधन अधिनियम। तो दोस्तों 92वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 2003 में हुआ था। इसके अंतर्गत दोस्तों 4 भाषाएं जोड़ी गई, कौन कौन सी, बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली भाषा को दोस्तों जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, एकदम आसानी समझ गए ना आप लोग। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है, मूसी नदी किस नदी की सहायक नदी है दोस्तों। मूसी नदी दोस्तों किस नदी की सहायक नदी के रूप में जानी जाती है दोस्तों। ए ऑप्शन है कावेरी, बी है कृष्णा, सी है गोदावरी और डी है सिंधु नदी। दोस्तों क्या हो सकता है इसका सही आंसर, मूसी नदी किस नदी की सहायक नदी है दोस्तों। दोस्तों इसका सही आंसर है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की सहायक नदी है दोस्तों कौन सी, मूसी नदी। अब दोस्तों अगर बात की जाए गोदावरी नदी, गोदावरी की सहायक नदियां दोस्तों हम आपको बता चुके हैं कौन कौन सी हैं दोस्तों, वेनगंगा, पेनगंगा, मंजीरा, प्रवरा, वर्धा, प्राणहिता। ये सारी की सारी नदियां दोस्तों गोदावरी की सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। कौन कौन सी दोस्तों, एक दोस्तों आप लोग लिख लीजिए वर्धा, जो कि दोस्तों बार बार एग्जाम में छपती रहती है वर्धा। एक लिख लीजिए दोस्तों प्रवरा, क्या प्रवरा दोस्तों। और उसके बाद आप लोग लिख सकते हैं मंजीरा, क्या लिख सकते हैं दोस्तों, मंजीरा। एक दोस्तों लिख सकते हैं प्राणहिता, क्या लिख सकते हैं दोस्तों, प्राणहिता, क्या लिख सकते हैं, प्राणहिता। फिर उसके बाद दोस्तों आप लोग लिख सकते हैं वेनगंगा, क्या लिख सकते हैं दोस्तों, वेनगंगा भी आप लोग इसे लिख सकते हैं, वेनगंगा। आप लोग दोस्तों लिख सकते हैं पेनगंगा, कौन से दोस्तों, पेनगंगा, पेनगंगा भी आप लोग लिख सकते हैं, पेनगंगा। ठीक है दोस्तों, वेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा, प्रवरा, मंजीरा, प्राणहिता, ये सारी की सारी नदियां दोस्तों गोदावरी की सहायक नदियां के रूप में जानी जाती हैं। दोस्तों गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है। अब दोस्तों अगर बात करें कृष्णा नदी की कुछ सहायक नदियां जो कि एग्जाम में बार बार छपती हैं दोस्तों, कौन कौन सी हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, एक है दोस्तों भीमा नदी। ठीक है दोस्तों, एक है भीमा नदी जो कि कृष्णा नदी की सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। अब दोस्तों एक आती है कोयना नदी, कौन सी दोस्तों, एक आती है दोस्तों कोयना। ठीक है, एक है भीमा, एक है दोस्तों तुंगभद्रा, कौन है दोस्तों, एक है तुंगभद्रा। ठीक है दोस्तों, एक है तुंगभद्रा, भीमा, कोयना। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों एक है मालप्रभा। ठीक है, मालप्रभा। और दोस्तों अगर बात की जाए एक है घाटप्रभा, कौन है दोस्तों, एक है घाटप्रभा। ये सारी की सारी नदियां दोस्तों कृष्णा नदी की सहायक नदियों के रूप में जानी जाती हैं। कौन कौन सी दोस्तों। दोस्तों अगर एक बार पूरा का पूरा दोस्तों अगर क्वेश्चन का रिवीजन की बात की जाए तो मूसी किस नदी की सहायक नदी के रूप में जानी जाती है दोस्तों। दोस्तों इसका सही आंसर है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की सहायक नदी के रूप में मूसी नदी को जाना जाता है दोस्तों। अब दोस्तों अगर बात की जाए गोदावरी नदी, तो गोदावरी नदी की सहायक नदी है दोस्तों वर्धा नदी, प्रवरा, मंजीरा, प्राणहिता, वेनगंगा, पेनगंगा। ये सारी की सारी नदियां दोस्तों क्या होती हैं, गोदावरी की सहायक नदी है। और दोस्तों यहीं से बार बार क्वेश्चन एसएससी के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा जा चुका है और अब आगे भी दोस्तों पूछा जाएगा। अब दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर है सिंधु नदी। सिंधु नदी की सहायक नदियों की अगर बात की जाए दोस्तों, तो एक तो दोस्तों आप लोग याद रखिए, एक है दोस्तों व्यास नदी, क्या दोस्तों, व्यास नदी। दूसरी दोस्तों कौन सी नदी है,
दोस्तों दूसरी नदी आप लोग लिख लीजिए सतलुज नदी। कौन सी दोस्तों? सतलुज नदी भी है दोस्तों। कौन सी? सतलुज नदी। ठीक है दोस्तों। एक दोस्तों आप लोग याद रखिए चेनाब नदी, चेनाब नदी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आप लोग एक याद रखिए झेलम नदी, झेलम। ये सारी की सारी नदियां दोस्तों क्या है? सिंधु नदी की सहायक नदी के रूप में जानी जाती है दोस्तों। दोस्तों अगर बात कीजिए सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, तो दोस्तों 2880 किलोमीटर दोस्तों क्या है? इसकी लंबाई है। ठीक है दोस्तों, 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियां दोस्तों व्यास, सतलुज, चिनाब, झेलम। ठीक है दोस्तों, ये सारी की सारी नदियां सिंधु नदी की सहायक नदियों के रूप में जानी जाती हैं। अब दोस्तों अगर बात करें कृष्णा नदी की सहायक नदी, तो भीमा, कोयना, तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा, ये सारी की सारी नदियां जो है दोस्तों कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं, जो कि बार बार एसएससी के एग्जाम में पूछी गई हैं दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन है दोस्तों, मटकी किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों? दोस्तों लोक नृत्य की बात कर रहा है, ना कि शास्त्रीय नृत्य की बात कर रहा है। मटकी किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों? क्या हो सकता है दोस्तों इसका सही आंसर? ए ऑप्शन है दोस्तों मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद बी है राजस्थान, सी है असम और डी है दोस्तों बिहार। मटकी किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों? इसका सही ऑप्शन है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश दोस्तों इसका सही आंसर है। दोस्तों अगर मध्य प्रदेश के लोक नृत्य की और बात की जाए तो दोस्तों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लोक नृत्य जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इस बार एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था, जवारा लोक नृत्य दोस्तों। कौन सा? जवारा लोक नृत्य। जवारा लोक नृत्य का संबंध दोस्तों कहाँ से है? मध्य प्रदेश से है। अब दोस्तों अगर राजस्थान की बात की जाए तो कई हैं, जैसे घूमर, सुईसिनी, गेर। ठीक है दोस्तों, चारी। कौन कौन से हैं? जैसे कह दिया जाए दोस्तों चारी लोक नृत्य का संबंध कहाँ से है? गेर लोक नृत्य का संबंध दोस्तों कहाँ से है? कालबेलिया का दोस्तों संबंध कहाँ से है? कालबेलिया, कालबेलिया। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों बात की जाए घूमर, सुईसिनी, सुईसिनी। ठीक है दोस्तों, सुईसिनी, सुईसिनी दोस्तों हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चारी, गेर, कालबेलिया, घूमर, सुईसिनी, ये सारे के सारे दोस्तों जो है नृत्य की जाए। एक और है, जैसे कह दिया जाए दोस्तों पनिहारी। कौन है दोस्तों? पनिहारी। ठीक है दोस्तों, सुईसिनी, पनिहारी, ये सारे के सारे दोस्तों क्या हैं? राजस्थान के लोक नृत्य के रूप में जाने जाते हैं। अब दोस्तों अगर असम की बात की जाए तो असम का दोस्तों कौन कौन से लोक नृत्य हैं? एक तो दोस्तों आपको पता ही होगा बिहू। एक दोस्तों कौन सा है? कलिगोपाल, खेल गोपाल, अंकिया नाट। कौन कौन से दोस्तों? कौन कौन से हैं दोस्तों? कलिगोपाल, कलिगोपाल दोस्तों, और कोई? खेल गोपाल, खेल गोपाल, कलिगोपाल, खेल गोपाल, और उसके बाद दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है अंकिया नाट। कौन है दोस्तों? अंकिया नाट, अंकिया नाट। बिहू, कलिगोपाल, खेल गोपाल, अंकिया नाट, ये दोस्तों असम के लोक नृत्य के रूप में जाने जाते हैं। तो अगर बात करें बिहार के कुछ, तो बिहार के दोस्तों एक है दोस्तों कौन सा? जटा जटिन। कौन है दोस्तों? जटा जटिन, जटा जटिन दोस्तों एक है। दोस्तों एक है धोबिया। कौन है दोस्तों? धोबिया। एक है दोस्तों कौन सा? विदेशिया, विदेशिया, विदेशिया। एक है दोस्तों कौन सा? झिझिया। कौन सा दोस्तों? झिझिया। झिझिया। ये दोस्तों सारे के सारे जो मतलब कि जो लोक नृत्य हैं बिहार से दोस्तों संबंधित हैं। दोस्तों अगर एक बार रिवीजन की बात की जाए तो मटकी किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का दोस्तों एक लोक नृत्य आप लोग और याद रखिए, मटकी के अलावा जवारा लोक नृत्य। जवारा लोक नृत्य का संबंध दोस्तों कहाँ से है? मध्य प्रदेश से। अब दोस्तों अगर बात की जाए राजस्थान की, राजस्थान का दोस्तों अगर लोक नृत्य की बात की जाए तो एक है दोस्तों चारी। कई बार दोस्तों ये एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है, चारी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान। चारी, गेर, कालबेलिया, चारी, गेर, कालबेलिया, घूमर, सुईसिनी, उसके बाद दोस्तों कौन है? पनिहारी। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर बात की जाए असम की, तो असम में दोस्तों बिहू आप सभी को पता होगा, लेकिन आगे वाले देखो दोस्तों, बिहू, कलिगोपाल,
खेल गोपाल और अंकिया नाट। ठीक है दोस्तों अगर बात की जाए बिहार के लोक नृत्य की तो जटा जटिन, धोबिया, विदेशिया और झिझिया, ये दोस्तों सारे के सारे नृत्य जो हैं दोस्तों बिहार से संबंधित हैं। और ये दोस्तों असम, ये राजस्थान और ये मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, एकदम आसानी से आप सभी को याद हो गया ना दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहेगा हमारा अंतिम क्वेश्चन। फुटबॉल के खिलाड़ी को चेतावनी देने के लिए किस रंग के कार्ड का यूज किया जाता है? क्या दोस्तों, फुटबॉल के खिलाड़ी को चेतावनी देने के लिए दोस्तों किस रंग के कार्ड का यूज किया जाता है? ए ऑप्शन है लाल, बी पीला, सी हरा और डी नीला। क्या हो सकता है दोस्तों इसका सही आंसर? दोस्तों इसका सही आंसर है पीला। दोस्तों फुटबॉल के खिलाड़ी को चेतावनी देने के लिए पीले रंग के कार्ड का यूज किया जाता है। दोस्तों लाल रंग के कार्ड का यूज किया जाता है। तो दोस्तों अगर लाल रंग के कार्ड का यूज तब किया जाता है जब खिलाड़ी को मैदान से बाहर करना हो। मतलब अगर किसी भी खिलाड़ी को लाल कार्ड दिखा दिया गया तो इसका मतलब यह है कि वो खिलाड़ी मैदान पर नहीं रह सकता है, उसे मैदान से बाहर जाना होगा। ठीक है दोस्तों, तो लाल कार्ड का यूज किया जाता है दोस्तों क्या, मैदान से बाहर जाने के लिए। मैदान से दोस्तों क्या करने के लिए? मैदान से बाहर जाने के लिए, मैदान से बाहर जाने के लिए। ठीक है दोस्तों, मैदान से बाहर जाने के लिए लाल कार्ड का यूज किया जाता है। और पीले कार्ड के अनुसार क्या होता है दोस्तों, खिलाड़ी को चेतावनी दी जाती है। अब दोस्तों अगर बात की जाए, फुटबॉल की बात चल रही है और फीफा की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो दोस्तों फुटबॉल में फीफा की बात जरूर करेंगे। दोस्तों फीफा की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों फीफा की स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को। कब हुई थी दोस्तों? 1904 को हुई थी। अब दोस्तों अगर बात की जाए फीफा का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो दोस्तों फीफा का जो मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में है। कहाँ पर है दोस्तों? ज्यूरिख में है, ज्यूरिख में है। ठीक है दोस्तों, ज्यूरिख में है। स्विट्जरलैंड के दोस्तों कहाँ है? ज्यूरिख में दोस्तों इसका क्या है? मुख्यालय है। अब दोस्तों अगर बात की जाए फुटबॉल से संबंधित कुछ प्रमुख ट्रॉफी जो कि बार बार एग्जाम में छपती हैं, कौन कौन सी हैं दोस्तों? एक तो दोस्तों है आपकी संतोष ट्रॉफी, जो कि दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, संतोष ट्रॉफी। ठीक है दोस्तों, संतोष ट्रॉफी एक है जो कि दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछी गई। दोस्तों एक पूछी थी संतोष ट्रॉफी, और एक है दोस्तों कौन सा? सुब्रतो कप, सुब्रतो कप। एक दोस्तों पूछा जाता है डूरंड कप, डूरंड कप दोस्तों एक बार पूछा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन है दोस्तों डूरंड कप, सुब्रतो ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, डूरंड कप दोस्तों। और एक पूछा जाता है रोवर्स कप। रोवर्स कप का संबंध दोस्तों कहां से है? रोवर्स कप, रोवर्स कप दोस्तों। और दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है मर्डेका कप, मर्डेका कप, मर्डेका कप। कौन सा दोस्तों? मर्डेका कप का संबंध दोस्तों कहां से है? तो ये दोस्तों कहां से? फुटबॉल से है। ठीक है दोस्तों, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, डूरंड कप, रोवर्स कप, उसके बाद कौन सा दोस्तों? रोवर्स कप, और उसके बाद दोस्तों कौन सा है? मर्डेका कप। ठीक है, ये सारे के सारे दोस्तों फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी हैं या कप हैं। दोस्तों अगर रिवीजन की बात की जाए तो फुटबॉल के खिलाड़ी को चेतावनी देने के लिए किस रंग के कार्ड का यूज किया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों इसमें किस रंग के कार्ड का यूज किया जाता है? पीले रंग के कार्ड का यूज किया जाता है। दोस्तों लाल रंग के कार्ड का यूज मैदान से बाहर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों फीफा की अगर बात की जाए तो फीफा की स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को। कब हुई थी दोस्तों? 21 मई 1904 को हुई थी। इसका दोस्तों अगर हेडक्वार्टर की बात की जाए तो स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में है। ठीक है दोस्तों, कहाँ है? स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में है। अब दोस्तों अगर बात की जाए फुटबॉल से संबंधित कुछ प्रमुख ट्रॉफी, जैसे दोस्तों कौन सी है? संतोष ट्रॉफी मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके बाद दोस्तों कौन है? सुब्रतो कप, डूरंड कप, रोवर्स कप, उसके बाद दोस्तों कौन है? मर्डेका कप। ये सारे के सारे दोस्तों किसे? फुटबॉल से संबंधित दोस्तों ट्रॉफियां हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी हो, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। दोस्तों आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपी SSC पेट के लिए जीके की एक शानदार तैयारी के लिए दोस्तों आप इस चैनल को जरूर दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।